नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी मेरी आत्मकथा का अगला अंश, जिसका शीर्षक है सांध्य गीत। सुनिएगा। जिस समय का मैं हाल लिख रहा हूँ उन दिनों मैं कविता लिखने में लगा हुआ था। अनेक कविताएँ लिख डाली थी। मोहित बाबू ने मेरी जो फुटकर कविताएँ मशहूर की हैं, इनमें से ये कविताएँ हृदय वन के नाम से इकट्ठी हैं। प्रभात संगीत के नाम से मेरी कविताएं प्रसिद्ध हुईं। उनमें एक कविता है, उसी कविता पर से हृदय वन नाम रखा गया था। बाहरी दुनिया से मेरा रिश्ता ही नहीं था और इस कारण मैं उससे पूरी तरह अनजान था। अपने हृदय के विचारों में डूब चला था। बिना बात के मन में विकार और उद्देश्य रहित इच्छा, इन दोनों के बीच में मेरी कल्पना घूमा करती थी। ऐसी दशा में मैंने जो कुछ रचना की, उनमें से बहुत सी रचनाएं मोहित बाबू द्वारा छपाई किताब में नहीं छापी गईं। इस किताब में सांध्य संगीत शीर्षक से छापी कविताओं में थोड़ी सी कविताएं हृदय वन नाम से लिखी गई हैं। मेरे भाई ज्योतिरिंद्र और उनकी पत्नी एक बार लंबी यात्रा पर गए। उस समय उनके कमरे में सामने की गच्ची के खाली पड़े थे। मैंने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया और एकांत में अपना समय बिताने लगा। उस समय अपने आप का ही साथ मुझे मिला हुआ था। ऐसी दशा में भी मैंने अपने परंपरा से चले आ रहे कविता रचने के काम से क्यों मुंह मोड़ लिया, ये बता नहीं सकता हूँ। संभव है कि जिन्हें मैं प्रसन्न करना चाहता था और जिनकी काव्य रुचि के अनुसार मेरे विचारों का रूप गढ़ा गया था, उनसे अलग हो जाने के कारण ही उसके द्वारा लादे हुए काव्य रचना के धर्म से भी मैं विमुख हो गया हूँ। काव्य रचना के लिए उन दिनों मैं स्लेट पट्टी काम में लिया करता था। काव्य रचना से छुटकारा पाने में मुझे इन चीज़ों की सहायता मिली। पहले मैं अपनी कविता जिस पोथी में लिखा करता था, शायद उसे कवि कल्पना की उड़ान पसंद थी। तभी उस पोथी को खुश करने के लिए दूसरों से अपनी बराबरी करते हुए मैं कविताएं लिखा करता था। लेकिन इस समय की मेरी मन की दशा कविता स्लेट पट्टी की ही थी। इस समय मुझे मालूम होता था कि स्लेट पट्टी मुझसे कह रही है, अरे डरता क्यों है, जो मन में आए सो लिख। एक बार हाथ फिराया कि साफ, डरने का कोई कारण ही नहीं है। इस तरह छुटकारा पाने पर मैंने खुले मन से एक दो कविताएं बनाई। उससे मुझे भीतर ही भीतर बड़ा संतोष मिला और मेरा मन कहने लगा कि मैं जो कुछ लिखता हूँ वह मेरा है, इसे अपनी बड़ाई ना कहें। असल में तो मुझे अपनी पहली रचनाओं का ही गर्व था। उन रचनाओं का भार हल्का करने के लिए मेरे पास सिवाय गर्व के दूसरा था ही क्या। अपने आप का परिचय हो जाना कुछ कृतार्थता नहीं है। पहले बच्चे के जन्म पर माता पिता को जो सुख होता है वह उसके जन्म के कारण नहीं, अपितु वह बालक उनके हाड़ मांस का होता है, इसीलिए आनंद होता है। और आगे जाकर वह बालक यदि कोई अनोखा व्यक्ति निकला तो उसके लिए भी उन्हें गर्व जरूर होता है, लेकिन वह दूसरे तरह का होता है। कविता रूपी अपनी रचना के बारे में मेरी भी यही दशा थी। इस समय अपनी कविता के अच्छी होने के आनंद के कारण मैं यमकों एक ही शब्द के दो अर्थ के प्रयोग की ओर बिल्कुल नहीं ध्यान देता था। जिस तरह कोई कोई जल का बहाव सीधा न बहकर सांप के समान टेढ़ा तिरछा बहता है, उसी तरह मेरी कविता के बहाव की भी दशा थी। इससे पहले मैं यमकहीन कविता लिखना दोष समझता था। अब उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं मालूम होता। आज़ादी पहले कायदों को खत्म कर नए कायदे बनाती है और ये नए कायदे ही उसे सच्चे अपने राज की छाया में लाते हैं। छेद के नियमों की लापरवाही करके मैं मनमानी तौर पर लिखा करता था। ऐसी अनूठी कविता सुनने के लिए मुझे उन दिनों एक ही सुनने वाले मिले थे। वे थे हमारे जानकार अक्षय बाबू। उन्हें मेरी कविता पहले पहल सुनने पर जितना सुख हुआ उतना आश्चर्य भी। वह मेरी बड़ाई करने लगे। इससे मेरा उत्साह दूना बढ़ गया और मेरी आज़ादी का सिकुड़ा हुआ रास्ता अब और बड़ा हो चला। बिहारी चक्रवर्ती की कविताएं स्थिर ताल राग में थीं। दो ताल की बजाय स्थिर ताला का नतीजा एक अलग ही तरह का हुआ करता है। ये बहुत आसान तरीके से गाया जा सकता है। किसी समय मुझे ये बहुत पसंद था। इसे सुनते समय ऐसा मालूम होता है कि मानो हम पैदल न चलकर साइकिल पर दौड़े जा रहे हैं। मुझे इस चाल की आदत पड़ गई थी, पर जाने क्यों सांध्य संगीत के लिखते वक्त मुझे ये आदत छोड़ देनी पड़ी। इससे कोई यह न समझ ले कि छंद के बंधन में मैं जकड़ गया होऊंगा। मैं फिर कोई खास तरह के छंद के बंधन में नहीं पड़ा। सांध्य संगीत की रचना के समय
अपने आप को आज़ाद और बेपरवाह समझने लगा। यदि परंपरा को छोड़कर एक नए रास्ते से चलने के कारण कोई मेरी समालोचना करेगा, इसका मुझे ना तो ख्याल ही आया और ना ही डर लगा। परंपरा के कायदों से छुटकारा पाकर रचे हुए काव्य से मुझ में जो शक्ति पैदा हुई, उससे मैं ये समझने लगा कि मुझ में जिस चीज़ का संग्रह था वह मैं दूसरी की जगह पर ढूंढता फिरता था। अपनापन पाने की राह में अपनी काबिलियत के प्रति अविश्वास के सिवाय दूसरी कोई बात बाधा के रूप में न होती। अपनी आत्मा को कड़ी रहत देखकर मैं अपने आप को गुलामी के सपने में जगा हुआ समझने लगा और अपनी इस आज़ादी का भरोसा करने के लिए मैं कविता के क्षेत्र में लंबी लंबी और ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगा। मेरे लेखन का ये भाग मैं बहुत ही स्मरण योग्य समझता हूँ। कविता की दृष्टि से शायद मेरे रचे हुए शांत संगीत तुच्छ दृष्टि के मालूम होंगे और असल में देखा जाए तो उनका रूप भी है ऐसा अटपटा ही। उनके छंद, उनकी भाषा या विचार किसी को भी निश्चित रूप से नहीं मिला हुआ है, पर उसमें एक खासियत है। वह यह है कि मेरे मन में जो कुछ था वह मैंने अपने मनमाने ढंग से उनमें पहल लिखना शुरू किया। उन कविताओं का मूल्य भले ही कुछ ना हो, पर मैंने अपनी भावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार जिन शब्दों का ढांचा दिया, उससे मुझे होने वाला आनंद तो कहीं नहीं गया है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार। जय माँ भारती।